हाँ भाई, तो एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, जिस मीडियम में दिया उस मीडियम में, और एन फैक्टर निकालना है पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज। तो आप देख सकते हो फॉस्फोरस है यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन +5 में है, और यहाँ पर फॉस्फोरस कहाँ पर चला जा रहा है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज +1 माइनस सॉरी +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू, बताइए 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 कितना हो गया, +5। तो ये +5 में चला गया है, और नाइट्रोजन यहाँ पर +2 में चला गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो दिस इज 0 to +5 ऑक्सीडेशन, +5 to +2 रिडक्शन। तो आइए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो P4 से ये जा रहा है, P4 से ये जा रहा है HPO3 में। तो सबसे पहले तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बैलेंस करिए, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ करिए। फिर देखिए कि ऑक्सीजनों की कितनी कमी है। ऑक्सीजनों की यहाँ पर 4 3 12 है, तो 12 ऑक्सीजनों की कमी है, तो मैं 12 H2O ऐड करता हूं। सबसे पहले तो 12 H2O मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर 24 H है, यहाँ पर 4 ही H है, तो 20 H की कमी है, तो यहाँ 20 H+ ऐड कर लेते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब ये साइड न्यूट्रल है, ये साइड 20 पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठी है, तो मैं यहाँ पर इसको न्यूट्रल बनाने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेता हूँ। ये साइड बैलेंस हो गई। अब जरा इस साइड को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर है HNO3, है ना, HNO3 जा रहा है NO में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पेन ही गिर गया, हाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पर 2 ऑक्सीजनों की कमी है ना, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस है। 2 ऑक्सीजनों की कमी है, तो मैं 2H2O ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूं 4 H है, यहाँ पर 1 H है, तो 3 H+ ऐड कर देता हूं। और न्यूट्रलिटी देखो, जीरो चार्ज, इसको भी जीरो बनाने के लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को साथ में ऐड कर देता हूं। अब देखो बहुत सिंपल हो गया है मामला। सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हमें एलसीएम लेने की भूख होगी, और उसी भूख में हम देखेंगे कि भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। 3 और 20 का एलसीएम और क्या होता है, 60 होता है, नहीं? क्या बोलते हो दोस्त, 60 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर 60 है तो आइए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो दिस इज, सबसे पहले मैं लिखूंगा 3p4 प्लस प्लस, अगर मैं इधर से देखूं, इधर से ध्यान से देखिएगा, 12 3 36 H2O, और दिस इज 2 इंटू 20 40 H2O। तो प्रोडक्ट साइड में 4 H2O बचेगा, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में 4 H2O। और कुछ देखते हैं, और कुछ देखा जाए, ये है 20H+, है ना, 20H+ है। और इधर कितना है, इधर एक 20 नहीं है, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 इज कितना भाई, 60। ओ 60, तो इधर 60H+ है, और इधर भी 60H+ है, तो वो 60H+ तो कैंसिल आउट हो गया, ओके, वो कैंसिल आउट। अच्छा, इधर 20 HNO3 है, ठीक है भाई, और यहां पर और क्या मामला बैठ जाएगा, कुछ नहीं। अब आइए इधर की बारी है, 4 3 12 HPO4 प्लस प्लस H+ वाला मामला कट गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो 60 कट गए, और यहां पर क्या बचा है 20 NO प्लस 4 H2O मेरे भाई, 4 H2। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम सबका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, 60 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो सबके अगर मुझे एन फैक्टर निकालना हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का, तो बहुत आसान होता है। एन फैक्टर निकालने के लिए सिंपली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने होते हैं, और जिस भी स्पीशी के लिए आपको एन फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, अगर मुझे इन सबका एन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखूं, 60 60 60 60 60 लिख लूं। अच्छा, अब किससे डिवाइड करूं, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जरा P4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, जरा HNO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, जरा HPO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, जरा NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, NO ही था ना यहाँ पे, हाँ। जरा H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए। आपको सबके लिए एन फैक्टर मिल जाएगा मेरे भाई, सबके लिए एन फैक्टर मिल जाएगा, और मिल ही गया है 60/3 20। मतलब इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बैलेंस करना था और फिर सबका एन फैक्टर निकालना था। दैट्स कंप्लीट।